नमस्कार दोस्तों, हिमानी बिस्ट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं भारत के पहले गांव माणा गांव में। इस माणा गांव के व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूंगी गणेश गुफा, वेदव्यास गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल, सरस्वती मंदिर, द्रौपदी मंदिर और स्वर्गारोहिणी, जहां से पांडव स्वर्ग गए थे। इसी गांव में दुनिया की सबसे बड़ी रचना महाभारत लिखी गई थी, इसलिए ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। हम पहुंच गए हैं माणा गांव। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माणा गांव का मेन एंट्री गेट है। माणा गांव से बोला जाता है बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। वेदव्यास ने महाभारत की रचना यहीं की थी, यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। सरस्वती नदी भी यहीं पर ही बहती है माणा गाँव में, और इसके बाद सरस्वती नदी कहीं नहीं दिखाई देती। ये है माणा गांव की मार्केट। इसमें पूरी वुलेंस के कपड़े हैं। ये देखो, पूरे सर्दियों के गर्म कपड़े मिलते हैं। यह है व्यास गुफा, भीम पुल, गणेश गुफा। यह है बोर्ड, इसमें लिखा है माणा की समुद्र तल से जो हाइट है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। माणा कितनी है? 10,133.5 फीट में है माणा गांव, इतनी हाइट पे। पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा। जय ओ गणेश गुफा। जय श्री गणेशा, जय श्री गणेश, जय श्री गणेशा, जय श्री गणेशा, जय श्री गणेशा, जय श्री गणेशा। यह है गणेश गुफा। यहीं पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। महाभारत की रचना वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी, लेकिन उनको कोई फास्ट लिखने वाला चाहिए था, तो गणेश जी ने लिखी थी यहाँ पर महाभारत। ये है गणेश गुफा। छोटा बेबी, मेरा बच्चा भी ना 1.5 साल का है। ये देखो, ठंड में कहाँ लाती। ये है छोटा बेबी। ये है माणा गांव का प्रॉपर निवासी। ये देखो, इसके गाल फट गए ठंड से, इसलिए क्या नाम है बेब? अंशुल परमार नाम है बेबी का, है ना। और गाल फटने के कारण गाल में मम्मा ने क्रीम लगाई है ताकि बेबी केयर करे अपने गांव की। चलो बेबी, आराम से आराम से। ये है क्यूट सा बेबी। मेरा तो मैं ठंड के मारे नहीं लाई, मेरे को लगा पता नहीं कैसा हो रहा होगा मौसम, और यहाँ इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। और मैं कपड़े इतने ज्यादा लेके आ गए हम लोग पहन के भी। हम हल्द्वानी से आए। हाँ, इस पेंटिंग में वेदव्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं पूरा महाभारत। तो महाभारत के जिन्होंने रचना की थी वो थे वेदव्यास जी, और जिन्होंने लिखी थी वो थे गणेश जी। यहाँ पे स्नोफॉल, आप लोकल हो यहाँ के, स्नोफॉल कब होता है? खूब ज्यादा। आजकल तो हुई थी 2-3 दिन पहले। ये मेल्ट हो गई ना बारिश धूप से। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद थोड़ी चढ़ाई चढ़ने पर हम पहुंच गए हैं वेदव्यास गुफा। ये देखिए, यहाँ पे महाभारत की पेंटिंग्स बनी हुई हैं वेदव्यास गुफा में। और ये देखो, 11,000 फीट की ऊंचाई पे हमने अपने देश की शान, हमारा तिरंगा फहराया। फाइनली हम पहुंच गए वेदव्यास गुफा। मैं बहुत थक गई हूँ। हम बैठे हैं, फिर एंट्री करेंगे, दर्शन करेंगे। श्री वेदव्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया तथा 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आवाहन किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इस स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की गई। ये वेदव्यास जी का पवित्र गुफा 5,330 साल पुराना है, अकॉर्डिंग टू 2022। मंगलमय हुआ आपका। जय बद्री विशाल। अब हम जा रहे हैं सरस्वती मंदिर, और ये सरस्वती मंदिर मराठा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, और इसी साल नवरात्र 2023 में इस सरस्वती मंदिर का उद्घाटन हुआ है।
ये हम आ गए हैं सरस्वती मंदिर। ये है सरस्वती मंदिर। अंदर चल के मंदिर में दर्शन करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि सरस्वती जो मंदिर है ये अभी रिसेंटली बनाया है, यानी कि नवरात्र के टाइम पे इस बार इसका उद्घाटन हुआ है। और ये देख रहे हैं सरस्वती नदी के बगल में सरस्वती मंदिर है। ये सरस्वती नदी है। ये सरस्वती नदी बस यहीं तक बहती है, इसके बाद ये पाताल में समा जाती है, क्योंकि गणेश जी ने श्राप दिया था। उस श्राप के कारण सरस्वती नदी बस माणा गांव तक ही आपको देखने को मिलेगी, इसके बाद ये पूरी पाताल में समा जाती है। ये आप देख रहे हैं सरस्वती नदी, कितनी सुंदर लग रही है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी बस यहीं तक है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद ये पाताल में समा जाएगी। गणेश जी ने श्राप दिया था, उस श्राप के कारण सरस्वती नदी बस यहीं तक है। प्रयागराज इलाहाबाद में आप देखेंगे गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो है, लेकिन वहां पर सरस्वती नदी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। वहां पर नदी है ही नहीं, क्योंकि ये यहीं पर ही समाप्त है। तो सरस्वती नदी के दर्शन करने के लिए आप लोग को माणा गांव आना ही पड़ेगा। माणा गांव जरूर आइए और सरस्वती माँ की सरस्वती नदी के दर्शन जरूर करिए। कितनी खूबसूरत ये सरस्वती नदी है। ये है वेदव्यास जी की मूर्ति। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे कैमरा नहीं ले जा सकती। चलते हैं मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए। जय सरस्वती माँ। मंदिर के बाहर गणपति जी की मूर्ति है। बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो ये बहुत सुंदर लगती है, कितनी सुंदर बनाई है। इसी साल नवरात्र में मंदिर का उद्घाटन हुआ है सरस्वती मंदिर का। ये मंदिर के दूसरी तरफ है हनुमान जी, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये है हनुमान जी की मूर्ति। तो मंदिर के फ्रंट में है वेदव्यास जी, और मंदिर के राइट साइड में है गणेश जी, और मंदिर के लेफ्ट साइड में है। मंदिर के अंदर सरस्वती माँ की मूर्ति है, जो मैं अभी दर्शन करके आई हूँ। और सरस्वती माता के साथ विट्ठल महाराज जी की भी मूर्ति है, विट्ठल देवता की। और इसके साथ वहाँ पे योगेश्वर जो महाराज हैं उनकी भी है, और अनसुईया माता के पुत्र हैं उनकी भी वहाँ पे मूर्ति है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग आपको आते जाते दिखाई दे। जब ये हो रहा था ना, हाँ क्या नाम है, जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे, जब महाभारत का वो हुआ ना, हाँ व्यास जी गणेश जी, हाँ ने महाभारत, हाँ, लिख रहे थे, हाँ गणेश जी ने लिख रहे थे, व्यास जी बोल रहे थे। हाँ तो सरस्वती जी ने बहुत उद्गम मचाए ना यहाँ पे। आज फिर श्राप दे दिया गणेश जी ने कि तू पाताल लोक में चले जाना। अच्छा, तो यहाँ से पाताल लोक में कहाँ दिखाई दे रहा। हाँ इसकी बात नहीं है ना आगे। सीधा पाताल लोक में। अच्छा, तो जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे और व्यास जी बोल रहे थे, उस टाइम की वो बात कर रही हैं। तो सरस्वती माँ ने उनके अकॉर्डिंग की काफी उद्गम मचाया, या प्रॉपर उनको ध्यान में नहीं लिखने दिया। तो गणेश जी ने सरस्वती माँ को श्राप दिया कि तुम यहीं से पाताल में समा जाओगी और तुम इसके आगे नहीं जाओगी। और इसी श्राप के कारण सरस्वती माँ आज इसी पाताल में समा गई है, सरस्वती नदी। और इसके आगे सरस्वती नदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे, तो बीच में सरस्वती नदी पड़ी। सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने यहाँ पर चट्टानों से, पत्थरों से एक पुल बनाया। उस पुल को आज हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। और ये है सामने भीम पुल, जिसमें लोग आज आ जा रहे हैं। इसी को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। अब हम जा रहे हैं स्वर्गारोहण मार्ग की तरफ। वो देखो, ये है स्वर्गारोहिणी। यहीं से ही पांडव स्वर्ग को गए थे। और यहीं पर ये देखिए बहती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी भी काफ़ी सुंदर नदी है, यहाँ पर तक ये बहती है, इसके आगे आपको दिखती नहीं है, माणा गांव के आगे। और सरस्वती नदी का पानी भी मैं लेके जाऊंगी। यहाँ पे सभी लोग सरस्वती नदी का पानी लेके जाते हैं अपने घर में, किसी जर्किन में, बॉटल में, जैसे भी होता है। पूजा में भी काम आता है सरस्वती नदी का पानी, पवित्र माना जाता है। कंचनजंगा है ना अपने पास, बट वो हाफ ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये स्टैच्यूज आप देख सकते हैं। जब मैं दोबारा आऊंगी तो शायद तब तक बन चुकी होंगी। वो है, ये है। तो ये किस चीज की स्टैचू है? ये मेरे को लगता है 5 पांडवों की स्टैचू है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अगर बनेंगी तो आपको दिखाऊंगी जब दोबारा आऊंगी।
5 पांडव और द्रौपदी की स्टैचू होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, शायद वही होंगी। बन जाएंगे क्या। ये है द्रौपदी मंदिर, इसको त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर भी बोलते हैं, ये मंदिर है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आपको कैसा मंदिर है और मंदिर के बारे में कहानी भी बताते हैं। ठीक है, चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, इसी के पीछे है सतोपंत ग्लेशियर और वहीं से अलकनंदा नदी निकलती है। अब हम जा रहे हैं द्रौपदी मंदिर। थोड़ी चढ़ाई है और मैं काफ़ी थक भी चुकी हूँ माणा गांव घूमते घूमते, और यहाँ पे हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है तो मेरी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो गई है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं द्रौपदी मंदिर है। द्रौपदी मंदिर की भी कहानी है। जब बोला जाता है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो वो यहीं के रास्ते स्वर्ग गए, जैसे मैंने बताया। तो स्वर्ग जाते वक्त उनके साथ 5 पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता था, स्वान। तो जब पांडव जा रहे थे स्वर्ग को, द्रौपदी काफ़ी थक गई और वो यहीं पर बैठ गई। तो वो यहीं पर बैठ गई तो बोला जाता है कि वो यहीं से ही स्वर्ग सिधार गई। तो उस दिन से यहाँ पर आज तक द्रौपदी की पूजा की जाती है, द्रौपदी का मंदिर है। इसके बाद 5 पांडव स्वर्ग को गए, उसमें से जो लास्ट में गए वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जब स्वर्ग जा रहे थे तो मैंने जैसे बताया उनके साथ एक कुत्ता भी था, यानी कि कुत्ता भी था उनके साथ। तो इंद्रदेव जब आए, स्वयं आपको पता होगा युधिष्ठिर को लेने के लिए इंद्रदेव आए थे। इंद्रदेव आए, इंद्रदेव ने बोला कि आपके साथ ये कुत्ता नहीं जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर बोला जाता है, वो बिल्कुल धर्म के पक्के थे। उन्होंने उस स्वान का, उस कुत्ते का साथ नहीं छोड़ा और बोला कि ये भी मेरे साथ जाएंगे। तो इंद्रदेव ने बोला कि ये आपके साथ नहीं जाएंगे, जो है आपके साथ स्वान। लेकिन इंद्रदेव की बात को नकारते हुए युधिष्ठिर अपनी बात पे अड़े रहे। तो युधिष्ठिर की उस धर्म निपुणता को देखकर वो जो स्वान थे, वो यमराज थे, वो अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ही युधिष्ठिर को सबसे बड़ा धर्मराज घोषित किया। और उसके बाद से युधिष्ठिर स्वर्ग को चले गए। यहाँ से चाइना बॉर्डर जो है बस 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए ये देश का पहला गांव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ही देश के बॉर्डर एरिया के जो भी गांव हैं उनको पहला गांव घोषित किया था। चाइना बॉर्डर यहाँ से बस 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम पहुँच गए हैं देश की पहली चाय की दुकान में चाय पीने के लिए। तिब्बत चाइना बॉर्डर से ये पहली चाय की दुकान है। वैसे रात में कितने बजे टाइम है बंद होने का? अच्छा, सीजन में? हाँ, सीजन में 8:30-9 बजे। 8:30-9 बजे तब तक आते होंगे टूरिस्ट ना? सीजन में तो बहुत भीड़ होती है। हाँ, सीजन में काफी भीड़ होती होगी ना? भीड़ का बहुत ज्यादा। कितनी पुरानी है ये दुकान? हो गए मैडम 22 साल हो गए। अच्छा, 22 साल हो गए, काफी टाइम हो गया ना। अब आज क्लोजिंग मैच है, मैंने रेस्ट। अच्छा, वही 18 को कपाट बंद होंगे, उसके साथ ही क्लोजिंग हो जाएगी ना? हमारे जल्दी होती है। अच्छा, आपको जल्दी हो जाता है? माड़ा गाँव पहले बंद हो जाता है क्या? अच्छा, कितना दिन पहले? इस बार केवल एक दिन का है। अच्छा, 17 को बंद, माड़ा गाँव में एंट्री बंद हो जाएगी ना? नहीं तो हमारा इससे पहले 16 को बंद होती थी, इस बार 17 को बंद होती है। अच्छा, इससे पहले 16 को बंद हो जाती थी ना, 17 को 2 दिन पहले बंद हो गई, लेकिन इस बार एक ही दिन पहले बंद हो रही है, 17 को। बद्रीनाथ जी इस बार जल्दी बंद हो रहा है। जल्दी हो रहे हैं? हो रहा 3 चाय 1 नमकीन कितने? 70। तो बद्रीनाथ जी और टाइम कितने बजे, और साल कितने टाइम पे बंद होते थे? 24 तारीख, कभी 25 नवंबर। अच्छा, अरे फिर तो जल्दी। केदारनाथ 14 को बंद हो गया आज। लेकिन केदारनाथ और टाइम से पहले बंद हो जा रहे हैं ना शायद इसमें? वहाँ नहीं जा सकते? नहीं, आज से वहाँ क्लोज। तो मेरा प्लान था कि जाने का, लेकिन अब मत जाना। ये मेरी देश की पहली चाय की दुकान, हमारे हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान की चाय
क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव कुमार, यूपीएससी एस्पिरेंट गौरव कुमार। ये भी देखो कितने लोग मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ से। आप कहाँ से? मैं रहने वाला बिहार का हूँ, अभी रह रहा हूँ दिल्ली में। ही इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार। कहाँ से बिहार में? अररिया। मेरे हस्बैंड बिहार से हैं नालंदा जिला में। और मैं उत्तराखंड से हूँ, ये हस्बैंड मेरे बिहार से हैं। अच्छा, मैं नालंदा जिला से हूँ। अच्छा, आप नालंदा हम गए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी है ना मेरा। राजगीर घूमे होंगे आप? हाँ, राजगीर भी घूमे, बोध गया घूमे? बोध गया भी घूमे। आपने पावापुरी घूमे? हाँ, पावापुरी भी गए। फिर तो आपने बिहार घूम लिया। मैंने तो ससुराल है तो घूम। सासाराम घूम सकते हैं आप वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे नहीं घूमा है अभी, लेकिन ससुरी का आप घूम सकते हैं। अभी मेरा नेक्स्ट प्लान है ना, फेब में जाऊंगी तब घूमूंगी। बिहार में आप देखिए, यही सब घूमने का जगह है। बिहार में टूरिस्ट प्लेस छोड़िए मत। राजगीर वो जो, तो ये वहीं के तो है, इनको पता है। जो है हाँ। वो अभी वो उस टाइम पे ना वो ओपन नहीं हुआ था, हम गए थे। घोड़ा कटोरा है, वो घूमिए। अच्छा। मूर्ति रखी हुई है पूरे नदी के बीच में, बड़ा सा, उसको घूमिए। वो घोड़ा कहाँ पे? जाना होता है, घोड़ा कटोरा जगह का नाम है? राजगीर में ये घोड़ा कटोरा है। अच्छा। वो 5-10 किलोमीटर दूर। बद्रीनाथ तो ऐसा है कि देश के 4 धाम में भी है, उत्तराखंड के भी ना। तो बद्रीनाथ एक पहला हो गया ना मेरा। पहला हो गया आपका, सही है, बढ़िया। लोगों ने बोला पहले आपको केदारनाथ जाना चाहिए था, लेकिन हमने बोला ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कहीं भी भगवान तो हर जगह सेम है। ठीक है, थैंक यू। चाय भी खत्म हो गई। देश की पहली चाय की दुकान और हमारे देश के तिरंगा, हमारे देश की शान। साथ माड़ा गांव के दर्शन हमारे कंप्लीट हुए, तो बोलो जय बद्री विशाल। चलते हैं बद्री विशाल दर्शन के लिए, बद्रीनाथ। ओके, लेट्स गो। और उसको पानी में बॉईल करना है, फिर अच्छा। पानी ठंडा होने के बाद पी लीजिए। और जो बचता है उसको मुंह में रख लीजिए। मैम, गिराना नहीं है क्या उसको, मतलब मुंह में। अच्छा, जैसे जो उसका जो बचा पार्टिकल्स होगा उसको मुंह में रख लेंगे ना। मुंह में जैसे आप सुपारी बोलते क्या है इसको? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा। कितने का है ये? ये 50 का है। 50 का है। तो कहीं की भी बॉडी में पथरी हो या स्टोन हो, ठीक हो जाएगा? मैं वो तो कह रहे थे जो थैली में होती है वो नहीं है, किडनी स्टोन वाली हो जाती है। किडनी स्टोन ठीक हो जाता है। पत्थर चट्टा इसको बोलते हैं, पत्थर चट्टा, जिससे किडनी स्टोन ठीक हो जाता है। इसको उबाल के पीते हैं, पानी इसको उबालते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, उसके बाद पी लेते हैं, जिससे स्टोन ठीक हो जाता है कहीं का भी हो बॉडी में। ये देखिए, यहाँ पर स्मारक है भारतीय सेना के उन वीर जवानों के जो दिवंगत हुए हैं। और ये इस गांव के वीर सपूतों के नाम हैं, उनके पद है, उनके बैच नंबर है, पूरी क्रम संख्या के साथ। इस गांव के ये वीर सपूत हैं, उन्होंने अपनी सेवा करते हुए देश की जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये मैंने माड़ा गांव में ड्रिंकिंग वाटर लिया अपने लिए, नॉर्मल एक्वाफिना की वाटर है। इतनी ठंडी हो रही है ना, ये जो टेम्परेचर है, मतलब फ्रिज और फ्रीजर दोनों फेल है, पीना मुश्किल हो रहा है। इतना पानी पिया गया, इतनी प्यास लगी थी मुझे, फिर भी मैं इतना ही पानी पी पाई। इतने टेम्परेचर में इतना ठंडा ये पानी हो रहा है। इसको नॉर्मल मुझे लगता है यहाँ के लोग शायद थोड़ा बॉयल करके पीते होंगे। बस सब सोखा है, और कोई कलर नहीं है। मेरा छोटा बेटा है एक, उसके लिए ले जाती मैं। बस ये ले लो ना, कनपट्टी तो अच्छा होता है, कान ढक जाते हैं, नाक ढक जाते हैं। कैसे बताने इसको मैं ऐसे करके मेरे सर पे आ जाएगा, मेरे सर पड़ा है। ये वाला हिस्सा पीछे होगा, ये पीछे होगा। ओके, पहन के देखूं? पहनने में कोई वो नहीं है। हाँ, कान बान ढकने ना। लुकिंग गुड, ठीक लग रहा है। अच्छा, कितने का है? 100 रुपये। थैंक यू। 2 100 रुपए। क्यों रेड नहीं है ना प्रॉपर कलर ये ज्यादा प्यारा लगता है ना, गर्ल्स वाला कलर है ना, है नहीं? तो रेड नहीं है इनके पास, ऐसे वाला टमाटरी रेड नहीं है। 200 का होता है। ऐसे फोटोग्राफ तो खता दो। ये हमारी माड़ा गांव के, आप हमारे यहीं के निवासी हो ना, ये माड़ा गांव के मूल निवासी हैं। यहाँ पे कितना ठंडा पड़ता है बताओ? अभी बर्फ कब से पड़ेगी? अब पड़ेगी ना, हम जब नीचे जाएंगे तो तब पड़ जाएगा। अच्छा, आप नीचे चले जाते हो? आप यहाँ नहीं रहते जनवरी दिसंबर के टाइम पे? अच्छा, तो ये यहाँ पूरा गांव खाली हो जाता है, तो कहाँ पे जाते हैं यहाँ के लोग? चमोली से आइए। अच्छा, आप लोग चमोली चले जाओगे? हम भी आज के लिए आए ना, बच्चों का छुट्टी हुआ तो हम आ गए। अच्छा, पूरा गांव खाली होता है? हाँ। कोई नहीं रहता फिर यहाँ? गांव भी खाली हो जाता है पूरा? पूरा बंद।
अच्छा, फिर ये सामान आपका डेली का, ये सब चीजें सब लेके? नहीं, कमरे है हमारा घर में। अच्छा, वहाँ भी कोई एक घर होगा आप लोगों का? अच्छा, तो आप सीजन में यहाँ पे आते होगे जब कपाट खुलते होंगे ना? कपाट खोलते तो खुद यहाँ आते हैं। अच्छा, फिर बच्चों की स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करवाते हो आप? पढ़ाते हैं बच्चे। वहीं पढ़ते हैं बच्चे? अच्छा, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। वो देखो गणेश जी की कितनी सुंदर पेंटिंग है, गणेश जी की कितनी खूबसूरत ही पेंटिंग करी गई है। ये पेंटिंग ना हर साल करनी पड़ती है, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाती है। हर साल इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है ना, उसके कारण पेंटिंग हर साल ख़राब हो जाती है। ये देखिए, क्षेत्रपाल श्री घंटा जी गण, इतनी खूबसूरत सी पेंटिंग्स करी गई हैं। ये शिव पार्वती की पेंटिंग्स है, कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। नंदी जी भी दिख रहे हैं इस पेंटिंग में, और वो आगे गंगा जी की पेंटिंग है। ये बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है। ये पेंटिंग्स हर साल करवाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार करवाती है इनको। और ये पेंटिंग्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होता है कि हर साल ख़राब हो जाती है, फिर से नहीं करवाई जाती, तो गवर्नमेंट हर साल नई पेंटिंग करवाती है इसमें। अब हमने माणा गांव के दर्शन कंप्लीट किए, हम जा रहे हैं वापस बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में होटल है, वहीं मंदिर में दर्शन करेंगे, अपने होटल में नाइट स्टे करेंगे। ये देखिए, देश के पहले गांव माणा गांव में हमने लहराया तिरंगा। हमें गुजरात के लोग भी मिले बद्रीनाथ में। अब मैं इनसे पूछूंगी केम छो? मजा में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा नाम हिमानी है। अच्छा, इनका नाम रूपल। ये हमें गुजरात की फ्रेंड मिली है, इनका नाम है रूपल। हाय करो सारे मेरे व्यूअर्स को हाय, और ऑल आर गुजराती सभी हाय करो। वो सारे गुजराती, ये सब गुजराती है। थैंक यू, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सी यूट्यूब चैनल आपकी? मेरा हिमानी बिस्ट ब्लॉग, मेरा नाम हिमानी बिस्ट है। मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ाती हूँ। कर दीजिएगा सब्सक्राइब प्लीज, सब लोग कर दीजिएगा। मैं आपको और उत्तराखंड की दिखाऊंगी, ठीक है? इसी के साथ ही हमारे माणा गांव के दर्शन कंप्लीट हुए, और इसके बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ अपने होटल में। उसके बाद बद्रीनाथ में दर्शन के लिए, शाम की आरती में शामिल होने के लिए। और एक बार बता दूं, अगर आपको माणा पास का परमिट मिल गया है तो रूट ये है माणा पास का, जो इजीली परमिट मिलता नहीं है। हम लोग तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन जो लोग करते हैं काफ़ी स्ट्रगल के बाद परमिट मिलता है। तो रूट ये है माणा पास का, ये तो पूरा जो है माणा पास को जाता है। तो आज का हमारा माणा गांव का दर्शन कंप्लीट हुए। आप सभी को जय बद्री विशाल, नमस्ते नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।